तो बेटा हम स्टडी मटेरियल में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। इन्फॉर्मेशन है, अ फर्म ऑफ बिल्डर कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स केप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर, सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30th June 2017. The following were shown as being the expenditure in connection with the contract number 555. तो बेटा 555 नंबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपको डिटेल दे रखी है। डिटेल के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल परचेज 1,16,126, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। तो बेटा ये हमने डायरेक्टली परचेज किया है, ये हमें स्टोर से मिला है, तो हमने डेबिट साइड पर खर्चे रिकॉर्ड करें जैसा कि हमने सीखा है। प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 25,046 रुपीज़। एडिशनल प्लांट है बेटा हमारे पास 7,220 रुपये का। तो प्लांट के ऊपर बेटा हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये जो प्लांट 25,046 वाला है बेटा, इसके ऊपर तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ये किसी और कॉन्ट्रैक्ट पर भी यूज़ हो रहा है, यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन ये जो एडिशनल प्लांट है इसके बारे में आगे देखेंगे क्या कह रहा है। वेजेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये तो बेटा आपको सीधा चार्ज करने हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1 February 2017 वाज फॉर ₹6 लाख। तो बेटा ये हमने 1 फरवरी 2017 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू करा है, 1 फरवरी 2017 को। और बेटा जो डेटा हमारे को दे रखा है वो दे रखा है 30 जून 2017 के हिसाब से। तो डेटा है 30 जून 2017 के हिसाब से ये रहा। और जो बेटा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2017 को। 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वाज ₹2,41,600। तो बेटा 2,41,600 रुपये का कैश रिसीव्ड है बेटा। 20% की रिटेंशन मनी कटी हुई है, उसके बाद जाकर के 2,41,600 रुपये हमारे को मिले हैं। द वर्क बीइंग सर्टिफाइड ऑन 30th June 2017। ठीक है जी। तो बेटा अगर ये 2,41,600 20% कटने के बाद मिले, यानी कि ये तो 80% की वैल्यू है। तो बेटा अगर ये 80% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा 100% की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2,41,600 डिवाइडेड बाय 80%, 241,600 डिवाइडेड बाय 80%। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 3,02,000 रुपये। द मटेरियल ऑन साइट व ₹19,716। बेटा 19,716 रुपये का माल अभी भी साइट पर पड़ा हुआ है। तो बेटा हम ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जैसा हमने फॉर्मूला में देखा है। अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज ऑल्सो केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट विद मंथली। एन अमाउंट डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट वाज ₹2260। तो बेटा जो डेप्रिसिएशन आपको प्लांट पे लगाना है, इन दोनों प्लांट्स पे जो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है वो लगाना है बेटा 2,260 रुपये। और कोई डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा डिटेल बड़ी सिंपल है। डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने के लिए बेटा हमारे पास खर्चे हैं। खर्चों के अंदर हमारे पास है मटेरियल, हमारे पास है बेटा मटेरियल 2 परचेज्ड वाला और स्टोर वाला। डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट के ऊपर 2,260 रुपये का, जैसा कि हमने नीचे देखा है। वेजेस लगेंगे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लगेंगे। क्रेडिट साइड पर आपको मटेरियल एट साइट रिकॉर्ड करना है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड रिकॉर्ड करना है, जैसा कि हमने ओरिजिनल फॉर्मेट में सीखा हुआ है। तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कहाँ पर जाता है बेटा, जो भी प्रॉफिट आता है वो तो नोशनल प्रॉफिट है ना, उसमें से कुछ हिस्सा जाता है पीएनएल अकाउंट में, कुछ हिस्सा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस के रिजर्व में। लेकिन पीएनएल में कितना जाता है बताओ। 3 कंडीशन बेटा हमने चेक करी थी। अगर मेरा प्रॉफिट 25% से कम होता है तो बेटा हम नील ट्रांसफ़र करते हैं। 25 से 50 के बीच में होता है तो 1/3 ट्रांसफ़र करते हैं, और 50 से अगर ज़्यादा होता है तो 2/3 हम ट्रांसफर। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली ऑलरेडी। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर बेटा डेबिट साइड पर हमने जो भी खर्चे हैं वो चार्ज करने। तो खर्चों में बेटा हमारे पास चार्ज करने के लिए मटेरियल है बेटा 1,16,126 रुपये। तो टू मटेरियल बेटा हमने परचेज किया है, परचेज 1,16,126 रुपये का। फिर बेटा कुछ मटेरियल हमने परचेज भी किया है, स्टोर से रिसीव किया है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर। तो स्टोर से हमको माल मिला है बेटा 19,570 रुपये, 19,570 रुपये। इसके बाद बेटा हमारे पास है प्लांट
लेकिन बेटा हमने पढ़ा था प्लांट जो है ये इसका डेप्रिसिएशन बेटा हमारे को आगे नीचे दे रखा था पैराग्राफ के अंदर 2260 रुपए टू डेप्रिसिएशन 2260। बेटा आपको प्लांट का पूरा खर्चा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, हमने प्लांट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद बेटा हमारे पास है एडिशनल प्लांट 7220 रुपए का, ये भी डेप्रिसिएशन है बेटा, डेप्रिसिएशन हमने इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी। वेजेस है बेटा हमारे पास 1,47,268 रुपए, तो वेजेस से बेटा हमारे पास 1,47,268। वेजेस के बाद बेटा हमारे पास अगला खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4052 और लास्ट में बेटा हमारे पास है प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हमारे पास है 17,440 के 17,440। तो बेटा ये हमने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद हमको पता चला जी 6 लाख रुपए का बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका जो अमाउंट सर्टिफाइड है बेटा वो हमारे को है, तो हमने कैलकुलेट किया था बेटा 2,41,600 जो है ऑफ वर्क बीइंग सर्टिफाइड। तो बेटा हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 2,41,600 रुपए जो हमारे को मिली है बेटा, ये वैल्यू है बेटा 80% की, 20% कटने के बाद मिला था हमारे को, तो 2,41,600 क्योंकि ये है वैल्यू 80% की, तो 100% की वैल्यू होगी बेटा 3,02,000। एक बेटा मटेरियल भी है जो हमारे पास पड़ा है, मटेरियल एट साइट, वो भी लिखेंगे। और फिर मैं लिख रहा हूँ बाय वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ काम सर्टिफाइड होता है, कुछ काम अनसर्टिफाइड होता है, तो इस वाले सवाल में बेटा हमारे पास कहीं पर भी अनसर्टिफाइड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ सर्टिफाइड की इंफॉर्मेशन है। बेटा सर्टिफाइड की इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करी 3,02,000 रुपए। सर्टिफाइड नहीं है बेटा, और अनसर्टिफाइड आया, सर्टिफाइड आया बेटा हमारे पास 3,02,000। मटेरियल एक्साइड है बेटा हमारे पास 19,716 रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर बेटा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट, और बेटा नोशनल प्रॉफिट आएगा हमारे पास 3,02,000 प्लस 19,716 रुपए माइनस 1,16,126 रुपए माइनस 19,570 रुपए माइनस में 560 माइनस 145 4,052 रुपए और 174.40। तो बेटा हमारे पास नोशनल प्रॉफिट आ रहा है केवल 15,000 रुपए का, और इस नोशनल प्रॉफिट के बेटा हम कुछ हिस्से कर लेते हैं, याद हो तो। नोशनल प्रॉफिट के बेटा हम 2 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा जाता है पीनल में और एक हिस्सा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस के रिजर्व में। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो 6 लाख रुपए का, और मेरा वर्क सर्टिफाइड 3,02,000 है। 3,02,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए 6 लाख का 50% से ज्यादा है। तो बेटा अगर नोशनल प्रॉफिट हमारे पास 15,000 रुपए है और हमने पीनल में ट्रांसफर करना है, और कैसे ट्रांसफर करते थे बेटा, हमने कंडीशन पढ़ी थी, 3 कंडीशन होती है। 25 से कम होता है तो बेटा नील ट्रांसफर करते हैं, 25 से 50 के बीच में होता है तो 1/3 ट्रांसफर करते हैं, और 50 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम 2/3 ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर 2/3 ट्रांसफर करेंगे, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। तो हम सीधा 80% कर देते हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80%, तो बेटा 8,000 रुपए तो पीनल में चले जाएंगे, बाकी का हमारे पास बन जाएगा रिजर्व। ऑटोमेटिकली वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व बना देते हैं बेटा, तो रिजर्व बन जाएगा 15,000 माइनस में 8,000, 7,000 रुपए का रिजर्व बनेगा। और ये हो गया जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, तो बेटा ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपको घर पे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 13 में इंफॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्टर कमेंस द वर्क ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट on 1st April 2016.
ही यूजुअली क्लोजेज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। तो बेटा 1 अप्रैल 2016 को उसने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, 31 दिसंबर को उसका साल कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब बेटा इसके ऊपर जो भी खर्चे हम रिकॉर्ड करेंगे वो अप्रैल टू दिसंबर रिकॉर्ड करने हैं हमने। तो हमें दिसंबर 2016 के हिसाब से कॉस्टिंग रिकॉर्ड का डेटा भी दिया गया। तो 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस हैं ये। मटेरियल सेंट टू साइट, इंजीनियर की सैलरी है बेटा, लेबर के एक्सपेंसेस हैं। मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 रिमेन इन यूज फॉर द साइट फॉर 1/5 ऑफ द ईयर। तो बेटा इसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप 1/5 ईयर का लगाओगे, 9 मंथ्स का नहीं लगाना, क्योंकि अपने यूज ही सिर्फ 1/5 ईयर के लिए करा है। वर्किंग लाइफ ऑफ वॉज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू ₹2,000। तो बेटा इस पर डेप्रिसिएशन क्या बनेगा? कॉस्ट 30,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, लाइफ 5 ईयर्स। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, बेटा डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन पूरे साल का है। आपने जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो केवल 1/5 पीरियड के लिए लगाना है। A supervisor is paid ₹2,000 per month and had devoted 1/2 of his time to the contract। तो बेटा आप 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्चा लगाना है, तो हम कितने महीने का खर्चा लगाएंगे बताओ? 9 मंथ्स का बेटा हमने खर्चा लगाना है, 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पे टाइम लगाया है वो कितना लगाया है? 1/2। तो आधा टाइम बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा देंगे। तो खर्चा लगेगा बेटा 9 महीनों के ऊपर 2,000 रुपये के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपने आधा ही टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया है। ऑल अदर एक्सपेंसेस वर ₹14,000। मटेरियल ऑन साइड ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा, 2,500 रुपये का मटेरियल, 14,000 रुपये का डेबिट साइड पे हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹4 लाख ऑन 31 दिसंबर 2016। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। बेटा हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया? 2/3 का मतलब होता है 66.66%। कैलकुलेटर पे करके देखो, 2/3%। तो बेटा आएगा 66.66%। लेकिन जो आर्किटेक्ट ने मुझे सर्टिफाइड किया है वर्क बेटा वो है केवल 2 लाख रुपए। तो 4 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट है और 2 लाख का ही काम सिर्फ सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब सर्टिफिकेशन तो सिर्फ 50% के लिए मिला है। मैंने काम किया 66.66%, 66.66%। लेकिन जो सर्टिफिकेशन मिला है वो मिला 50% का। इसका मतलब 16.66% काम ऐसा है जो मैंने तो कर दिया लेकिन उसका सर्टिफिकेशन मुझे नहीं मिला, तो वो हो गया जी वर्क अनसर्टिफाइड। बेटा वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू नहीं है यहाँ पर सवाल में, आपको उसकी वैल्यूएशन खुद ढूंढनी पड़ेगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। और बेटा इसकी कम से कम 2 बारी प्रैक्टिस करनी है। तो 2 लाख का काम सर्टिफाइड दे रखा है, ऑन विच 80% वाज पेड, यानी कि जो कैश रिसीव्ड हमें कॉन्ट्रैक्टी से हुआ है बेटा वो हुआ है 1,60,000। 80% हमें कैश मिल चुका है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। तो बेटा 13 क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और बेटा इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से प्रैक्टिस भी करना है, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना। तो जो हमने फॉर्मेट फॉलो किया था बेटा, फॉर्मेट के अंदर हम क्या कर रहे थे? फॉर्मेट में हमने देखा था कि हम डेबिट साइड पे सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे मटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड रिकॉर्ड करके कॉस्ट ऑफ वर्क डन निकाल देते। इस वाले सवाल में उस कॉस्ट ऑफ वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली हर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड वर्क तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो मुझे कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है जरा ध्यान से समझो। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं और कॉस्ट ऑफ वर्क डन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो इतनी जगह को बेटा हम अपने पास रख लेते हैं वर्किंग नोट के लिए, और यहां पर मैं बना देता हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पर बुक करने के लिए बेटा हमारे पास खर्चे हैं। हमने मटेरियल भेजा है कॉन्ट्रैक्ट पर, टू मटेरियल 43,000। फिर बेटा हमने खर्चे लगाए, जूनियर इंजीनियर की सैलरी 12,620। लेबर की पेमेंट है बेटा 1 लाख रुपए। मेरा क्वेश्चन हमको पैराग्राफ में बताया, एक मशीन है बेटा 30,000 रुपए की, कॉन्ट्रैक्ट पे हमने इस्तेमाल करा 1/5 ऑफ द ईयर के लिए। अच्छा बेटा इसको क्वेश्चन के अंदर हमने ये भी देखा था 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और जो साल खत्म हो रहा है हमारा 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो ये 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, फिलहाल 9 महीने हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाते हैं, और हमने पूरे साल का 1/5 हमने मशीन का इस्तेमाल किया है। और बेटा वर्किंग लाइफ जो मशीन की है वो है 5 साल और स्क्रैप के लिए 2,000। तो डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं प्लांट के ऊपर ध्यान से। डेप्रीसिएशन बेटा डेप्रीसिएशन 30,000 रुपए का बेटा प्लांट है, स्क्रैप वैल्यू है 2,000, लाइफ है इसकी 5 साल।
तो कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का आ गया, लेकिन हमने जो इसको कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल किया है वो 1/5 ऑफ द ईयर इस्तेमाल किया। तो बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट पे डेप्रिसिएशन की सिर्फ 150 चार्ज करेंगे। तो कोस्ट है 30,000 रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू 2000 डिवाइड बाय लाइफ 5 साल और मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो बेटा ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगा केवल 1120 रुपए का बेटा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज होने वाला है 1120 रुपए का डेप्रिसिएशन। उसके बाद बेटा हमारे पास अगला खर्चा है सुपरवाइजर की सैलरी बेटा 2000 रुपए पर मंथ, और उसने 1/2 टाइम बेटा कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया था। तो 2 सुपरवाइजर, ध्यान से देखना बेटा 9 मंथ्स हुए बेटा, एक तो 2000 रुपए एक महीने के, 12 महीने के नहीं लगाने, 9 महीने के लगाने, और 9 महीने के जितने भी होंगे उसने कॉन्ट्रैक्ट पे केवल आधा समय दिया है, तो उसका खर्चा भी कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ आधा ही चार्ज होगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये 9000 रुपीज का स्पेंडिंग आ जाएगा बेटा यहाँ पर सुपरविजन का। इसके बाद बेटा हमारे पास है अदर एक्सपेंसेस 14,000 रुपए, और मटेरियल अभी बचा हुआ है 2500 रुपए का। तो 2 अदर एक्सपेंसेस 14,000 रुपए और बाय मटेरियल एट साइट, बेटा मटेरियल बचा हुआ है 2500 रुपए का, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹4 लाख, और उसका 2/3 हमने कंप्लीट कर दिया। जरा देखो बेटा ये सब हमने खर्चे करे हैं, इसमें से 2500 रुपए का माल बच गया। तो अगर मैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ वर्क डन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय कॉस्ट ऑफ वर्क डन, ऐसा हमने बेटा फॉर्मेट में सीखा था। कॉस्ट ऑफ वर्क डन आ जाएगी बेटा यहाँ पर, और मुझे वो कॉस्ट ऑफ वर्क डन चाहिए। तो 43,000 प्लस 12,620 1 लाख 1120 9,000 14,000 माइनस में 2,500। तो बेटा मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ वर्क डन आ रही है वो आ रही है 177,240। तो बेटा ये फिलहाल तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से बैलेंसिंग भी निकल रहा है। और ये जो कॉस्ट ऑफ वर्क डन है ये कितने काम किया? 2/3। हमने जो काम परफॉर्म किया बेटा वो हमने परफॉर्म कर दिया 2/3। और अगर मैंने 2/3 काम परफॉर्म कर दिया है तो बेटा ये जो कॉस्ट है ये 2/3 वर्क है। 2/3 मतलब 66.66 हमने क्वेश्चन पढ़ते समय सीख लिया था बेटा। कॉस्ट ऑफ 66.66% वर्क इज ₹1,77,240। इस टोटल 66.66% के कॉन्ट्रैक्ट में से 50% काम हमारा सर्टिफाई हो गया है, तो बाकी का बचेगा कितना? 16.66%। मुझे उसकी कॉस्ट ढूंढनी है बेटा। अनसर्टिफाइड वर्क को हम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो ये आ गई बेटा कॉस्ट कितने काम की? 66.66 की। तो बेटा 16.66 की वैल्यू कितनी? तो कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, तो अगर 1,77,240 66.66% की कॉस्ट है तो 16.66% की कॉस्ट कितनी? यूनिटरी मेथड, सिंपल काम। तो बेटा अगर ये 66.66% की कॉस्ट है, बार लगाया बेटा मैंने 66.66 मल्टीप्लाई बाय 16.66। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट वर्क अनसर्टिफाइड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 44,310 रुपीज। 44,310 रुपीज। तो बेटा ये हो गया जी हमारे पास वर्क अनसर्टिफाइड। बेटा मैंने पूरा बार लगाया, अगर आप पूरा बार नहीं लगाओगे तो आपका आंसर किताब के साथ मैच कर जाएगा। तो बेटा कॉस्ट आ गई 1,77,000 टू कॉस्ट ऑफ वर्क डन। अब इस सवाल में बेटा कोई जान नहीं बची। इस सवाल में सिर्फ ये वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट ढूंढना ही कैलकुलेशन का काम था, बाकी अब नॉर्मल काम है। तो बेटा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ काम सर्टिफाइड है कुछ काम अनसर्टिफाइड है। बेटा जो काम सर्टिफाइड है उसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में बताती थी 2 लाख रुपए है। और अनसर्टिफाइड की वैल्यू बेटा अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 44,310 रुपीज। तो टोटल हो जाएगा बेटा ये 2,44,310। बैलेंसिंग फिगर बेटा हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो 2,44,310 माइनस 1,77,240। तो बेटा प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 67070। और इस प्रॉफिट के बेटा फिर हम 2 हिस्से कर लेते हैं। नोशनल प्रॉफिट बेटा हमारे पास हो गया 67,070 रुपए। इसके 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जाएगा पीएनएल में
एक हिस्सा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस के रिजर्व में। अब पहले ये सोचो कि पीनल में जाने के लिए नील 1/3 या 2/3 कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बेटा यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है वो 2 लाख रुपए है, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लाख रुपए का काम सर्टिफाइड है, यानी कि एक्जैक्टली 50% काम सर्टिफाइड है। तो अगर एक्जैक्टली 50% काम सर्टिफाइड होता है तो बेटा हम 2/3 लगाते हैं। 25 से कम था नील, 25 से 50 के बीच में था, लेकिन 50 से कम था 1/3, लेकिन 50 के बराबर या उससे ज्यादा होता है तो 2/3। तो बेटा पीनल में जाएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। तो बेटा क्वेश्चन में हमारे को कैश रिसीव्ड की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हाँ लिखा हुआ था बेटा 80% हमारे को कैश मिल चुका है, तो मल्टीप्लाई बाय 80%। तो 67,070 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 80%, तो 35,770 रुपए बेटा पीनल में चल जाएंगे, बल्कि 71 रुपए आ रहे बेटा, 70 बना रहा है। बाकी का बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा बेटा किसमें, रिजर्व में। तो 31,299 रुपए। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो जान थी वो सिर्फ वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यूएशन के लिए थी। तो जब भी अनसर्टिफाइड वर्क बेटा क्वेश्चन में एविडेंट है कि वर्क अनसर्टिफाइड है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो बेटा आप उसकी वैल्यूएशन करोगे, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल में अनसर्टिफाइड वर्क हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड वर्क नहीं था, लेकिन वहां पर अनसर्टिफाइड वर्क से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए हमको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस सवाल में क्वेश्चन ने खुद बताया कि 2/3 हमने काम कर दिया, यानी कि 66.66% हमने काम परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आपका सिर्फ 50% काम ही सर्टिफाई हुआ है, तो 16.66% हमारा जो हो गया वो अनसर्टिफाइड है। आपको उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो यह बेटा आपकी उस बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13। अब बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम करेंगे 15। ये बेटा मेरे से रोहित ने पूछा सर ये वाला सवाल करवा दो। बेटा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, बस आपको नेक्स्ट सेकंड ईयर से अंदर फॉर्मेट्स की दिक्कत होगी। ठीक है, तो सर हम सवाल को कर लेते हैं। सवाल ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। The information given under has been extracted from the books of a contractor relating to contract for 375,000। तो बेटा 3,75,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा चलने वाला है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के खर्चे दे रखे बेटा। मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, टोटल वर्क सर्टिफाइड। पहले साल के अंत में 87,500 सर्टिफाई हुआ। दूसरे साल के अंदर बेटा 2,82,500 है। इसका मतलब 87,500 फर्स्ट ईयर के एंड में हो चुका था। सेकेंड ईयर के एंड तक टोटल क्यूमुलेटिव सर्टिफिकेशन है बेटा 2,82,500 क्यूमुलेटिव सर्टिफिकेशन 2,82,500 बेटा। ये एज ऑन डेट होता है, यानी कि सेकंड ईयर के अंत में जो आपको वर्क सर्टिफाइड दे रखा है इसमें पहले साल का वर्क सर्टिफाइड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे थर्ड ईयर के अंदर बेटा आपको 3,75,000 दिया, तो तीसरे साल के अंत तक हमारा सारा काम सर्टिफाइड हो गया है। पहले साल के अंत में कोई वर्क सर्टिफाइड नहीं, दूसरे साल के अंदर वर्क सर्टिफाइड है 5,05,000 रुपए, तीसरे साल के अंत में हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। The value of plant at the end of the year 1 was rupees 4,000, at the end of year 2 was rupees 2,500, at the end of year 3 was rupees 1,000। तो बेटा प्लांट की वैल्यू आपको दे रखी है। प्लांट जो आपने पहले साल में 5,000 रुपए का लगाया था, उसकी पहले साल के अंत में वैल्यू बची 4,000, तो 1,000 का डेप्रिसिएशन। दूसरे साल में वैल्यू बची 2,500, तो 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन। और फिर वैल्यू बची 1,000, तो यानी कि फिर से 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन। इट इज कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो बेटा जितना भी काम सर्टिफाई होता रहता है उसका 90% हमारे को मिलता रहता है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो बेटा हम क्या करेंगे, तीनों साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाएंगे, तीनों साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाएंगे और तीनों साल की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, और हर साल का अलग अलग काम करेंगे। फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर उसकी बैलेंस शीट, फिर ऐसी सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर थर्ड ईयर का। ठीक है, तो बेटा हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए काम करना शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेटा हम बना रहे हैं ईयर 1 के लिए। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सर हमारे पास है खर्चे। एक सेकंड बेटा मैं फोटो ले लूं।
तो बेटा हमारे पास है इंफॉर्मेशन, पहले साल के अंदर बेटा जो खर्चे हैं बेटा वो है मटेरियल 45,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1750, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 750, वेजेस 42,500, वर्क सर्टिफाइड है बेटा, अनसर्टिफाइड नहीं है। एक प्लांट है बेटा जिसका में डेप्रिसिएशन लगा हुआ, डेप्रिसिएशन लगा हुआ जी 5,000 का प्लांट आया था और पहले साल के अंत में वो 4,000 का बच गया था, तो डेप्रिसिएशन केवल 1,000 का बनता है। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस बेटा कुछ काम सर्टिफाइड होता है और अनसर्टिफाइड होता है। अनसर्टिफाइड की वैल्यू तो 0 लिखी हुई है और सर्टिफाइड की वैल्यू लिखी है बेटा 87,500 रुपीज। तो बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3,75,000 रुपए का है। चलो पहले देखिए नोशनल प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है। तो बेटा टोटल करते हैं 45,000 प्लस 1,750 प्लस 750 प्लस 42,500 प्लस 1,000। तो बेटा 91,000 की कॉस्ट है और वर्क इन प्रोग्रेस है कम सर्टिफाइड। तो यहाँ पर आ रहा है लॉस, और लॉस कभी नोशनल नहीं होता बेटा, प्रॉफिट नोशनल हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट मुझे नजर तो आ रहा है लेकिन मैं इसको अपना फाइनल प्रॉफिट नहीं मान रहा। लेकिन लॉस को आप ऐसे नहीं बोल सकते लॉस हो रहा है लेकिन मैं इसको अपना फाइनल लॉस नहीं मान रहा। लॉस है बुक योर लॉसेस इमीडिएटली, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो बुक योर लॉसेस इमीडिएटली बेटा, अगर लॉस है तो फिर वो सीधा पीएनएल में जाएगा और लॉस आएगा बेटा 91,000 माइनस में 87,500। फर्स्ट ईयर में बेटा 3,500 रुपीज का आपको हो गया लॉस और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कोई आगे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व नहीं बनने वाला इस वाले सवाल में। अच्छा, फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा हम क्या बनाएंगे, साथ में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी बेटा कैश तो देके जाएगा ना। 90% लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि आपको 90% कैश मिल जाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बेटा मेरा काम अगर 87,500 सर्टिफाइड हो गया है तो 87,500 का सर्टिफिकेशन का 90% मुझे कैश मिल जाएगा 78,750 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, तो बाय बैंक 78,750 और ये आ जाएगा बेटा हमारी लाइबिलिटी साइड चले जाते हैं, बिल्कुल बना देते हैं अपना एडवांस बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन 78,750। ये हो गया बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में बेटा जो भी चीज डालने लायक होती है वो सब डालेंगे। हमारे पास है बेटा प्लांट बचा हुआ है, एक मटेरियल बचा हुआ नहीं था ना, तो बेटा प्लांट बचा हुआ है एक 4,000 रुपए का, वो आएगा यहाँ पर। कोई मटेरियल नहीं बचा हुआ, वो नहीं आएगा। लॉस है बेटा वो पीरियड में लिख देता हूँ यहाँ पर, लॉस 3,500 रुपए। और फिर हम लिखते हैं बेटा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड टोटल वैल्यू बेटा 87,500। उसमें से वैसे हम वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व माइनस करते हैं, अगर फॉर्मेट याद हो अच्छे से तो रिजर्व माइनस करता अगर होता तो, लेकिन है नहीं। लेकिन एडवांस है वो जरूर माइनस करूंगा बेटा। एडवांस है हमारे पास 78,750, जितना एडवांस है बेटा बैलेंस शीट में बैलेंस कैरी डाउन आता है ना कि। तो फिलहाल इस वाले फर्स्ट ईयर में तो ये दोनों सेम है, सेकंड ईयर में ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो हम बैलेंस कैरी डाउन जो बैलेंस शीट में जाने वाला होता है वो लिखते हैं 78,750। तो बेटा माइनस करके हमारे पास बचेगा वही 8,750 रुपए की वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू बचेगी बस। और लाइबिलिटी साइड पर बेटा मैं कुछ नहीं डाल पाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट। अब बेटा हम सेकंड ईयर के लिए काम करेंगे। सेकंड ईयर में बेटा जब आप काम शुरू करोगे तो जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है बेटा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा। फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है या 87,500 बेटा वो अगले साल का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा। तो बेटा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी टोटल आपको दे रखा है, एज ऑन लास्ट डेट दे रखा है, सेकंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी। तो उसके अंदर ओपनिंग वाली वैल्यू जुड़ी होती है, तो इसलिए पहले डेबिट साइड पर ओपन करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं बेटा हम सेकंड ईयर के लिए। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस बेटा, वैसे तो इसमें सर्टिफाइड होता है अनसर्टिफाइड होता, माइनस में डब्ल्यूआईपी का रिजर्व भी होता है। एडवांस माइनस ना होता क्योंकि वो डब्ल्यूआईपी का बैलेंस नहीं है, लेकिन वर्किंग प्रोग्रेस का रिजर्व सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड माइनस में वर्किंग प्रोग्रेस का रिजर्व।
सब होता, लेकिन इस वाले सवाल में बेटा सिर्फ सर्टिफाइड है, फिर मैं वही लिख दूंगा 87,500 रुपए। और अब बेटा आगे काम करना शुरू करते हैं। जो इस साल के खर्चे हैं, ओपनिंग मैंने कर दी, 87,500 रुपए का हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। जितना पिछली बार का क्लोजिंग था वो इस बार का ओपनिंग हो गया। अब इस बार के खर्चे हमारे पास है। तो बेटा सेकेंड ईयर के हमारे पास जो खर्चे हैं उसमें सबसे पहले मटेरियल है 55,000 का। हमारे पास है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6250 के। हमारे पास है बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपए के। वेजेस 57,500 के। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड और प्लांट का बेटा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1500 है। 4,000 की ओपनिंग वैल्यू थी और अंत में वैल्यू बची है 2500, तो 1500 का डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आएगा बेटा बाय वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें सर्टिफाइड भी है अनसर्टिफाइड भी है। सर्टिफाइड की टोटल वैल्यू बेटा 282,500 और अनसर्टिफाइड है 5,000, तो टोटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया बेटा 287,500। तो माइनस करेंगे बेटा, नोशनल प्रॉफिट आएगा हमारे पास, तो 87,500, 55,000, 6250, 1,000, 57,500 एंड 1,300 माइनस में 287,500। तो बेटा इस बार नोशनल प्रॉफिट है बहुत सारा, 78,750। और बेटा फिर हम इस नोशनल प्रॉफिट के भी दो हिस्से करते हैं। 78,750 एक हिस्सा जाता है बेटा पीएनएल में, एक हिस्सा हम बनाते हैं वर्किंग प्रोग्रेस का रिजर्व। अब पीएनएल में कितना जाएगा पहले ये सोचिए बेटा। हमारा वर्क सर्टिफाइड है 282,500 जो कि 3,75,000 के 50% से तो ज्यादा है। 282,500 डिवाइड बाय 3,75,000 परसेंटेज बेटा यार 75.33%। तो अगर 50% से ज्यादा काम सर्टिफाई हो जाए तो उस केस के अंदर बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो 2/3 की कैलकुलेशन करो बेटा ऑफ नोशनल प्रॉफिट यानी कि 78,750 ऑन कैश बेसिस। तो 78,750 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 90%, तो 47,250 बेटा पीनल में जाएगा। बाकी का बेटा हम बैलेंस शीट का रिजर्व बना देंगे, माइनस में 78,750 बेटा 31,500 रुपए का बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा रिजर्व। तो हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे बेटा। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पिछली बार का कैरी डाउन था 78,750, पिछली बार 82,500 रुपए का 87,500 रुपए का काम सर्टिफाई हुआ था जिसका 90% आपको मिल चुका था। 78,750 बेटा वो कैरी डाउन था, इस बार का वो ओपनिंग बनेगा। ठीक है जी। और फिर आप इस बार पैसे मांगोगे, आप कितने पैसे मांगोगे जरा ध्यान से देखें बेटा। मेरा जो दूसरे साल के अंत तक टोटल काम सर्टिफाइड है वो है 2,82,500। मैं बोलता हूँ जी जितना काम सर्टिफाइड है उसका 90% दे दो। तो बेटा टोटल 2,82,500 सर्टिफाइड है, जिसमें से 87,500 तो पहले ही सर्टिफाई हो गया था, तो इसके ऊपर तो 90% मुझे पहले मिल चुका है। तो मुझे इस साल के सिर्फ एडिशनल वर्क सर्टिफाइड के ऊपर कब पैसे मिलेंगे, पूरे के पैसे दोबारा नहीं मिल जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर 90% ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं। 2,82,500 पे नहीं मिलेगा। तो टोटल काम अगर 2,82,500 का है सर्टिफाइड, जिसमें से 87,500 का पिछली बार सर्टिफाई हो गया था, तो इस साल नया सर्टिफिकेशन है 1,95,000। इसके ऊपर 90% मैं इस बार और मांग सकता हूं, तो 1,75,500 रुपए मुझे और मिलेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट 1,75,500। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर टोटल काम सर्टिफाइड 2,82,500 है जिसका 90% मुझे मिलना चाहिए इतना 2,54,250 रुपए, इसमें से इतना पैसा मुझे पहले मिल चुका है। तो जितना पहले मिल चुका है वो अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 78,750 आपको पहले मिल चुके हैं, अब आपको बेटा बाकी का मिलेगा 1,75,500। तो अब आएगा बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन 254,250। ये वो टोटल अमाउंट है जो आपको मिल चुका है अब तक। टोटल काम सर्टिफाइड के ऊपर 90% आपको मिल चुका है। ये बेटा बैलेंस कैरी डाउन है और यही बैलेंस शीट में जाता है। तो अब आप अगले साल अगर इस साल में बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। तो बेटा बैलेंस शीट में हमारे पास एक तो प्रॉफिट है
तो प्रॉफिट हम लिख देंगे 47250 और हमारे पास है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू कितनी बेटा 287,500 माइनस में WIP का रिजर्व, ये दोनों एक ही अकाउंट होते बेटा, हमने पहले भी बात करी है, तो ये तो इसमें से माइनस हो जाएगा 31,500। तो 287,500 माइनस में 31,500, तो बेटा नेट वैल्यू बचती है 2,56,000 और यही वो नेट वैल्यू है जो आपको अगले साल कॉन्ट्रैक्ट में लेके जानी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। इसके अलावा बेटा जो एडवांस है वो लाइबिलिटी साइड पर आता है, लेकिन हम प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस में एडवांस कर देंगे बेटा हम 2,54,250, तो हमारे पास नेट वैल्यू बचेगी केवल 1,750 रुपए। इसके अलावा बेटा हमारे पास प्लांट भी है 100 रुपए का। तो बेटा ये सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब लास्ट ईयर बनेगा तो लास्ट ईयर में क्या होगा, लास्ट ईयर में बेटा आप फिर से थर्ड ईयर है, फिर से आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखोगे, लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू कितनी लिखोगे, ये वैल्यू रिजर्व माइनस करने के बाद 2,56,000, 2,87,500 माइनस में 31,500, नेट वैल्यू जो वर्क इन प्रोग्रेस की वो है 2,56,000। तो आप 2,56,000 से स्टार्ट करोगे, थर्ड ईयर के सारे खर्चे लिखोगे, लेकिन क्योंकि थर्ड ईयर में बेटा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो थर्ड ईयर में अब वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा। थर्ड ईयर में आप बेटा लिखते हो बाय कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट। तो थर्ड ईयर में आप यहां पर लिखोगे कॉन्ट्रैक्टी 3,75,000 रुपए बस। और फिर बेटा कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं है, सारा का सारा नेट प्रॉफिट आएगा, सीधा पीनल में जाएगा वो, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो अब कुछ नोशनल नहीं बचा। तो लास्ट ईयर के अंदर ध्यान क्या रखना है, एक तो बेटा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट में भी जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, सॉरी टू कॉन्ट्रैक्ट के नाम से 3,75,000 आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी टैली हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, नोशनल प्रॉफिट भी नहीं आएगा, सीधा पीनल में जाएगा सारा प्रॉफिट। ठीक है, तो थर्ड ईयर का बुक में से ऑडिट करना, बुक में से ऑडिट कर लो, खुद से प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर